जय श्याम जय श्याम। जी सर, सारे साथी को लगता है कॉल करना पड़ेगा, मैं कॉल कर लेती हूँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो सब लिंक नहीं देखे होंगे, नहीं समझेंगे, हो सकता है उस पर ट्राई करते होंगे, तो इसके लिए मैं कॉल कर लेती हूँ। कॉल कर लीजिए।
यस पिंकू दीदी, आवाज सुन रहे हैं? हेलो। जी सर जी, आपकी आवाज आ रही है। जय श्याम सर जी। जय अर्चम, जय अर्चम। यस प्रगति दीदी, कुसुम दीदी, आप मीटिंग की शुरुआत करें, कार्यक्रम को शुरू करें। 7:08 हो गया। कुसुम दीदी। जय श्याम सर जी। सर यस, मीटिंग की शुरुआत करें। और आप बार बार बोला करें कि लोग वीडियो खोल के बैठे हैं। कुसुम दीदी, क्योंकि जी लोग। सर, सभी साथी को जय आरसीएम। सभी साथी अपनी अपनी वीडियो खोल के रखें, मैं खोलती हूँ। और मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं कुसुम बरनवाल मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मेरे ग्रेट गुरु कुमारी हरवल्लभ सर जी हैं, अपना एक पिंकू दीदी हैं। खूबसूरत सिस्टम को सीख रही हूँ, आगे भी सीखती रहूंगी। और मैं आज हम सबके बीच में बैठी हैं। प्रियंका दीदी मीटिंग के आन बान शान ग्रेट लीडर प्रियंका दीदी, आप आए और प्लान शो दिखाएं प्लीज। ग्रेट लीडर प्रियंका दीदी अरे ऑन। प्राण गीत नहीं शुरू करेंगे? प्राण गीत तो शुरू करें। जी सर, एक मिनट। आप बिल्कुल फील्ड में है क्या? नहीं सर, मेरे महाशय जी हैं कुछ। हाँ, मैं प्राण गीत से मीटिंग की शुरुआत कर रही हूँ। थैंक यू सर। हाल यहाँ पर हर जने हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जावे सब। चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम न हो। ना कोई किसी गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में।
हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। ना ऊंच नीच की बात करें, एक दूजे का सम्मान करें। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी कहलावे। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। पूर्ण होगी सबकी आशा, यह आरसीएम की अभिलाषा। जय आरसीएम, ग्रेट आरसीएम, विजय आरसीएम। थैंक यू सर। सॉरी सर, जो मीटिंग पे चालू है थोड़ा घबराहट सी हो रही है। अब हम बुलाते हैं प्रियंका दीदी को। आन बान संग मीट आन बान सान मार्केटिंग प्लान। प्लीज ग्रेट लीडर, जबरदस्त लीडर प्रियंका दीदी, आप आए प्लान शो दिखाएं। थैंक यू दीदी। तो जी दीदी, दीदी दीदी आवाज आ रही है क्या? जी दीदी आ रही है आवाज। तो सभी साथियों को जय आरसीएम। सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं प्रियंका तिवारी मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ। हमारे ग्रेट गुरु कुमार हरि वल्लभ सर है, हमारे ऑफलाइन राम इकबाल सर है। इन सबके बीच इस खूबसूरत सिस्टम को सीख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे भी सीखूंगी, अपने मंजिल डायमंड तक पहुंचूंगी। तो मैं आन वन सान और मार्केटिंग को दिखा रही हूँ। बोर्ड दिख रही है दीदी? दिख रही है, दिख रही है। तो आरसीएम क्या है? आरसीएम का फुल फॉर्म है राइस कॉन्टेक्ट मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने की सही तरीका। हम लोग जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। काम करते हैं पैसों के लिए। पैसों को हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं। हम कहाँ जाते हैं? तो बाजार में। बाजार में हमारा नाम कस्टमर या ग्राहक होती है। हम कस्टमर रोज के दुकान से सामान लेने जाते हैं, जिसको हम रिटेलर बोलते हैं। तो क्या रिटेलर अपने घर में सामान बनाती है? तो नहीं, वो लेते हैं होलसेलर से। तो क्या होलसेलर भी अपने घर में सामान बनाती है? तो नहीं, वो लेते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में। क्या डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में सामान बनाती है? तो नहीं, वो लेते हैं सीएनएफ से। तो क्या सीएनएफ भी अपने घर में सामान बनाती है? तो नहीं, वो लेते हैं कंपनी से। तो कंपनी में जो सामान बनती है, तो हम कस्टमर को कैसे पता चलता है? तो कंपनी बड़े बड़े हीरो हीरोइन के द्वारा लाखों करोड़ों लेकर के ऐड करवा के हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो कंपनी में 50 रुपए की सामान बनती है, हम कस्टमर तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है। इसको हम कहते हैं परंपरागत व्यवसाय, यानी कि हमारे दादा परदादा शुरू से करते हुए आ रहे। इसी बिचौलियों के कारण हम 80% गरीब पे गरीब रह जाते हैं और 20% अमीर होते जा रहे हैं। अब हमारा वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी 50 की सामान बनती है। यहाँ हम कस्टमर को 100 की मिलती है। तो क्योंकि यहाँ वहाँ पर तो बिचौलिया है नहीं, इसीलिए कंपनी के पास जो हमारा 50 रुपए बचता है, वो हम कस्टमर आम आदमी को कैसे बांट देती है? तो 2 से 22%, 2% से 22% परफन बोनस जब उसका इनकम 100 रुपए से लेकर के 20,000 पर मंथ होती है। 3% से 8% रॉयल्टी बोनस जो कि जब उसका ये हो जाता 20,000 इनकम होती है। 20,000 से लेकर के 60,000 पर मंथ उसकी इनकम होती है। जब 1% से 5% टेक्निकल बोनस जब उसका इनकम हो जाता है 60,000 से लेकर के करोड़ों तक पर मंथ इनकम होती है। तो मैं आरसीएम और मार्केट में अंतर बता देती हूँ, जो कि आरसीएम और बाजार। हमारे आरसीएम में 100% उसमें की सामान मिलता है, जिसके कारण
मेडिकल का बिल 0 हो जाता है। यानी कि स्वास्थ्य रक्षा हमारे खान पान से होती है, अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं, कोई मिलावटी वाली खाना नहीं खाते हैं, तो हम बार बार बीमार नहीं होते। अगर हम मार्केट का खाना, मिलावटी वाले खाना खाते हैं या अशुद्ध खाना खाते हैं तो हमें बार बार बीमार होना पड़ जाता है। इसलिए हमारा मेडिकल का बिल भी बढ़ जाता है। तो हमारे आरटीओ में जो है 100% सामान मिलता है, 100% सामान मिलता है। और दूसरे नंबर पे है हमारे आरटीएम में 10% से 20% एमआरपी रेट पे हमें काउंटर डिस्काउंट मिलता है और मार्केट में एमआरपी रेट पे ही हमें सामान दिया जाता है। हमारे आरटीएम में जो है तीसरे नंबर पे हमारे आरटीएम में टैक्स पर बिल मिलती है, जिसके कारण राज्य और देश मजबूत होता है और मार्केट में टैक्स की चोरी होती है। हमारे आरटीएम से सामान लेने पर इनकम आती है और मार्केट में सामान लेने से इनकम जाती है। अगर 6 महीना लगातार सामान खरीदते हैं तो सातवें महीने में हमें टोटल पीवी का 12% से सामान मिलता है। अगर हम 1500 पीवी करते हैं तो कंपनी हमें 1500 रुपए का सामान फ्री देती है, जो कि 16.66% तक होना है। 2500 पीवी करते हैं तो कंपनी हमें 2500 की सामान फ्री देती है। अगर इसमें नीति चार्ज, अगर इसमें हम नीति चार्ज पे 1500 पीवी करते हैं या गामा ओरिजिनल पे 1500 पीवी करते हैं या 300 तीनों में से किसी एक पे अगर हम 1500 पीवी करते हैं तो कंपनी हमें टोटल 4000 की सामान फ्री देती है। 4000 की सामान फ्री देती है, जो कि 16.66% से लेकर 31.66% तक होता है। अगर 5000 पीवी का सामान हम लेते हैं तो कंपनी हमें 5000 की सामान फ्री देती है। अगर नीति चार्ज, गामा ओरिजिनल और तो अगर तीनों को हम अगर नीति चार्ज से 1500 पीवी करते हैं और गामा ओरिजिनल से 1500 पीवी करते हैं और 30 से 1500 पीवी, तीनों को अगर हम 1500 पीवी करते हैं तो कंपनी हमें 5000 पीवी प्लस करना है, 5000 तो करना ही है, तो कंपनी हमें टोटल 9500 की सामान फ्री देती है, जो कि 16.66% से लेकर 31.66% तक होता है। अगर 10,000 पीवी हम करते हैं तो कंपनी हमें 5000 रुपए का सामान फ्री देती है और 3000 कैश देती है। अब इतना ही नहीं, कंपनी हमें बहुत कुछ देती है, जो कि कंपनी अपने टर्नओवर का 6% हम लोग के बीच बांटते हैं। तो 2% वाइटल के बीच बांटते हैं, 2% वारंटी के बीच में बांटती है और 2% टेक्निकल के बीच में बांटती है। वो उसमें भी है 1% मासिक और 1% वार्षिक। अब पॉइंट वैल्यू जो कि ओपनर को 1 पॉइंट मिलता है, ईगल को 2 पॉइंट मिलता है, रनर को 3 पॉइंट मिलता है, विनर को 4 पॉइंट मिलता है और स्टार किंग को 5 पॉइंट मिलता है। अब इसमें परचेस क्लब पूरा होने के लिए हमें 50,000 पीवी पूरा होना चाहिए। इसमें भी है न्यूनतम सीमा 10 महीना, अधिकतम कोई सीमा नहीं। अगर इसका हम सदस्य हो जाते हैं तो अपनी खरीदारी से 10% हमें अतिरिक्त मिलती है। अब कैरियर के रूप में इस बिजनेस को हम कैरियर के रूप में भी ले सकते हैं, जिसको हम रॉयल्टी जैसे इनकम कहते हैं, जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। यानी कि काम करे एक बार, इनकम आए बार बार। इस पृथ्वी पे 3 लोगों को रॉयल्टी जैसे इनकम मिलती है, लेखक, गायक और वैज्ञानिक को जो बॉल पंखा आविष्कार करके चले गए, जब तक बॉल पंखा बिकेगी उसके घर में इनकम आएगी। लेखक जो भी अपना बुक छपैया करके छोड़ गए, जब तक उसकी बुक बिकेगी उसके घर में इनकम आएगी। गायक जो भी अपना गाना गा के कैसेट छोड़ गया, जब तक उसकी कैसेट बिकेगी उसके घर में इनकम आएगी। इसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। ये हमारे आरसीएम में भी रॉयल्टी जैसे इनकम मिलते हैं। यानी कि काम करे हम
काम कर रहे तो भी इनकम, नहीं कर रहे तो भी इनकम, हम जिंदा है तो भी इनकम, जिंदा नहीं है तो भी इनकम। इसलिए इसमें आने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आधार कार्ड की फोटो, आधार कार्ड की दोनों साइड की फोटो, पासबुक की फोटो, पासबुक की फोटो, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का आधार कार्ड, आधार कार्ड की फोटो और मोबाइल नंबर, और 2000 की खरीदारी करके हम इस बिजनेस में आ सकते हैं। अब मैं कंपनी का प्रोफाइल बता देती हूँ, जो कि सन 1977 में कपड़े की व्यवसाय से शुरुआत हुई। सन 1986 में अपना कपड़ा का मिल बैठाया। 19 अगस्त सन 2000 में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई। 5 नवंबर सन 2012 को राजस्थान सरकार से डायरेक्ट सेलिंग की मान्यता मिली। 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार से डायरेक्ट सेलिंग की मान्यता मिली। तो थैंक यू दीदी। जय आरसीएम, विजय आरसीएम, ग्रेट आरसीएम। और दीदी दिन भर क्या हुआ, आप उसके बारे में भी बताइए। तो जी दीदी, वो तो मैं तो आज 1 बजे वाले मीटिंग में आई थी, लेकिन थोड़ा लेट आई, तो यूट्यूब पे ही कुछ वीडियो वही सुनी हूँ, और फोन से ही इधर उधर भी बात हुआ है, 2-3 जगह फोन से ही बात हुआ। आज घर से निकली नहीं हूँ क्योंकि बच्चे का तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए निकली नहीं हूँ। फोन से ही बात हुआ है। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लान बहुत अच्छे से दिखाएं। और सर, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, अपनी कुछ गलतफहमी है। कोई पूछता है अपना शुद्ध सामान क्या गारंटी है, तो हम क्या बताएं उसको? ग्रेट लीडर जबरदस्त गुरु जी, आप बताएं। ओके ओके। हाँ पिंकू दीदी, बताएं इसका क्या जवाब होगा। पिंकू दीदी शायद नहीं सुन रही है। तो ये सर, पिंकू दीदी का नाम तो नहीं दिखा रहा है, और आपका नाम डबल दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। पिंकू दीदी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो। जी सर, जी सर। जय सिंह सर, सभी साथी को जय सिंह। यस, कुसुम दीदी का जो क्वेश्चन है, जो जैसे कि फील्ड में लोग में कहते हैं, जो शुद्ध सामान है, यही ना कुसुम दीदी? ओरिजिनल सामान है, शुद्ध सामान है, इसकी क्या गारंटी है? जी यस यस यस। तो जी, सबसे पहले तो हमारा शुद्ध सामान की क्या गारंटी है, यानी सबसे पहले हमें जब ये क्वेश्चन आता है तो हम ये चीज देखें, जो सबसे पहले जो ये कैसे समझते हैं, जो जैसे हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में हम लोग बताते हैं, तो हेल्थ गार्ड ऑयल यानी सबसे पहले तो ये देखें, जो हेल्थ गार्ड ऑयल, जैसे कि हमारा जो ऑयल है, हम कहते हैं जो हमारा आरसीएम का ऑयल है, राइस ब्रांड, 100% राइस ब्रांड है, और ये शुद्ध है, ये फिजिकली रिफाइन है। ये हम बताते हैं अपने तेल के बारे में, और ये फिजिकली रिफाइन है, ये शुद्ध है, इसमें केमिकल नहीं डाला हुआ है। सॉरी दीदी, कॉल आ गया था, मैं सुन नहीं पाई, आप फिर से बता दीजिए प्लीज। पिंकू दीदी, ग्रेट लीडर, जबरदस्त लीडर। पिंकू दीदी, आप जो भी बताए मैं सुन नहीं पाई थी, मेरे लड़के का कॉल आ गया था। आप फिर से बताएंगे, जी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे फिर से। जैसे कि हम लोग को जो क्वेश्चन आता है, जो
क्या गारंटी है जो आरसीएम में जो शुद्ध सामान आप कहते हैं जो मिलावट नहीं है और ये शुद्ध सामान है, इसकी क्या गारंटी है? तो सबसे पहला चीज तो हम लोग कहेंगे जो क्या मार्केट का जो आप सामान यूज करें, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, 2-3 प्रोडक्ट के बारे में, जो भी आप जो सामान यूज कर रहे हैं उसकी क्या गारंटी है, जो वो सामान जो आप यूज कर रहे हैं वो शुद्ध है, वो कैसा सामान है। लेकिन हमारे जितने भी आरसीएम के प्रोडक्ट हैं, जैसे एक हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में हम लोग बताते हैं, जो हमारा जो हेल्थ गार्ड ऑयल है ये केमिकल से रिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि फिजिकली रिफाइन है, और ये 100% राइस ब्रांड है। तो फिजिकली रिफाइन है, 100% राइस ब्रांड है। तो ये चीज हम बताएं, जो ये मार्केट में जितने भी राइस ब्रांड ऑयल है, जो लोग राइस ब्रांड कह के लेके आते हैं, जो फॉर्चून का है, जो भी कंपनी का राइस ब्रांड है, तो ये राइस ब्रांड ऑयल के शुद्धता का कैसे हम लोग करते हैं? जो राइस, ये तो हम सब जानते हैं, जो राइस ब्रांड ऑयल जो ओरिजिनल रहता है उसमें धुआं नहीं निकलता है, जो बिना केमिकल का तैयार होता है उसमें धुआं नहीं निकलता है, और जो राइस ब्रांड ऑयल होता है वो कम जलता है। तो ये इस तरह से हम लोग जो ओरिजिनल राइस ब्रांड है इसको हम लोग देख सकते हैं, जो कम जलता है, इसमें धुआं नहीं छोड़ता है, ये चीज। और जो मार्केट का राइस ब्रांड ऑयल है, अगर राइस ब्रांड ऑयल ओरिजिनल है, ये इसी से पता चलता है, जो जब उसको हम यूज करते हैं तो देखते हैं जो क्या इसमें धुआं छोड़ता है, या ये कम जलता है या ज्यादा जलता है, इससे हम देख सकते हैं जो ये ओरिजिनल है। अगर हम मार्केट का जो तेल यूज करते हैं, राइस ब्रांड ही किसी कंपनी का, तो केमिकल का रहेगा, यानी कि वो फिजिकली रिफाइन नहीं रहेगा, वो केमिकल यानी मिलावट का रहेगा, तो वो उसमें धुआं छोड़ेगा, वो ज्यादा जलेगा। उसको यूज करने से जो प्रॉब्लम्स होती है केमिकल यूज करने से, गैस एसिडिटी का, ये सब होगा। तो ये चीज हम ऑयल के बारे में बता सकें। और दूसरा चीज जो और भी जैसे कि सौंफ आता है। अब जो सौंफ आता है, मार्केट में भी बहुत तरह के सौंफ आते हैं, जो कौन से ग्रेड के जो सौंफ रहते हैं वो ओरिजिनल रहता है, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो जैसे कि हमारा जो डब कंपेयर का जो सौंफ है अपने आरसीएम का, तो ये हम लोग इसमें बता सकते हैं, जो मार्केट में जो ओरिजिनल सौंफ कैसे मानेंगे, तो ओरिजिनल यानी 1 नंबर का जो ए ग्रेड का रहता है, यानी उसको ओरिजिनल सौंफ। और ये हम लोग दिखा सकते हैं, जो अपना जो डॉब का जो कंपेयर का सौंफ है उस पे लिखा हुआ है TFM 70 कितना होना चाहिए, और अपना उस पैकेजिंग पे लिखा हुआ है 76 TFM, वो डब के कंपेयर का जो सौंफ है वो ओके नंबर। ओके ओके यस ठीक है। यस कि आरसीएम का सामान शुद्ध क्या है, इस पर हमारी पिंकू दीदी बोली है, और इसी को बोलने के लिए मैं चाहूंगा, यस मिक्की दीदी आप भी आए और एक बार इस का जवाब दें। मिक्की दीदी फ्रॉम समस्तीपुर। बहुत अच्छा बताया पिंकू दीदी आपने। यस मिक्की दीदी। हेलो हेलो, जैद से सभी साथी को जैद से मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं मिक्की कुमारी फ्रॉम समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं इस सिस्टम को कुछ दिनों से अपने अप्लाई एवं ग्रेट गुरु कुमार हरिवाला सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। आगे भी सीखूंगी और अपने मंजिल तक जाऊंगी। क्या बताना है सर? मैंने आप मीटिंग में कंटिन्यू नहीं है क्या? मीटिंग में है सर, यहाँ थोड़ा पानी का जो प्रॉब्लम है ना, वो अभी तक नहीं ठीक हुआ। वही बुलाया, वोल्टेज नहीं खुल रहा था, उसी में दौड़ल फिर गए। सुनिए, आप क्वेश्चन सुनिए। मैं प्रियंका दीदी आपसे भी पूछूंगा। कुसुम दीदी आप अपना फिर से क्वेश्चन राइज। क्वेश्चन की थी वो मैं सुनी थी सर। जो लोग पूछता है जो 100% शुद्ध सामान है, इसकी गारंटी,
हाँ वो मैं सुनी थी। हाँ, उसी का जवाब है। हमको बोलने में शर्म नहीं हो रहा, मैं इसका जवाब कल दूंगी। खांसी हो रहा है तो बोलने में नहीं हो रहा। ओके ओके, प्रियंका दीदी, दीदी आप आए। जी जी सर जी। हाँ बताइए इसका जवाब। जी अभी जो कुसुम दीदी ने जो बताया, जो फील्ड में जाती हूँ तो लोग पूछते हैं जो मैं कैसे मान लूं जो तुम्हारा सामान शुद्ध है, ओरिजिनल है। हाँ यस। जी सर जी, तो इसके बारे में पिंकू दीदी तो बिल्कुल सही बताई है। जो हमारा आरसीएम में जो भी सामान है बिल्कुल 100% शुद्ध है, क्योंकि अच्छे चीज का, शुद्ध चीज का ही हमें पक्का बिल मिल पाता है। अगर हम मार्केट से सामान लाते हैं तो उसका हमें पक्का बिल नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है जो ये वो शुद्ध है या अशुद्ध है। तो जिस चीज का तो गारंटी होती है, अगर हम बाहर से भी कोई सामान लाते हैं, जैसे कि कोई मतलब जो इस मतलब जो लेते हैं तो कंपनी का चीज होता है तो उससे हमें पक्का बिल मिलता है, तो वो भी उसका गारंटी लेता है ना। तो यही सब मतलब जो मुझे जानकारी है। चलिए ठीक है। और कोई साथी बता सकते हैं, प्रगति दीदी? जी सर। इसका जवाब आप दें कुछ। जैसे कि ये रिफाइन किया हुआ है कास्टिक चलिए कास्टिक सोडा का। ओके 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 ओके। देखिए आप लोग को बहुत आसान चीज है, आप लोग का मार्केटिंग प्लान जो है ना, वही आपका सब सवाल का जवाब है। आप लोग वहां तक नहीं जाते हैं, जो भी साथी बताएं सब सही है। पिंकू दीदी भी बताई कि फिजिकली है, ये है, वो भी सही है। पक्का बिल मिलता है, एक नई चीज बताई है प्रियंका दीदी, ये भी सही है। लेकिन सबसे जो मूल मंत्र है कि शुद्धता की यहाँ इसलिए गारंटी है कि यहाँ बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहता है। ट्रेडिशनल मार्केट में बीच वाले के माध्यम से होकर हमारे पास सामान आता है, इसलिए वो गलत होता है, मिलावट का रहता है। डायरेक्ट सेलिंग हमारे आरसीएम में कोई बीच का बिचौलिया नहीं है। अगले को बताइए कि अच्छा दोस्त एक चीज बताइए कि अगर आपको शुद्ध दूध खाना हो तो जहां पर गाय दूध देती है या भैंस दूध देती है वहां से जाके लेंगे तो हमको शुद्ध मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन वही हमारे पास आके अगर कोई दूध दे जाता है तो बीच में कुछ भी मिलावट हो सकता है। ये भी आप कारण बता सकते हैं कि आरसीएम में बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। जो भी प्रोडक्ट वहां कंपनी से चलती है सीधे जो है सो डिपो होते हुए यानी पिकअप सेंटर पर पहुंचती है, इसलिए यहाँ पर कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर शुद्धता की गारंटी है। ये भी आप बोल सकते हैं जो आपका मूल है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इसकी जांच के लिए आपको 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप इसका सामान को यूज करके देखेंगे तो फिर आपको इसकी सत्यता की जांच मिलेगी कि ये सही है कि गलत है। ये भी पॉइंट यानी कि आप 3-4 पॉइंट उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यस, अब समझ में आई कुसुम दीदी? जी सर, थैंक यू सर। मैं भी यही तेल के बारे में, पहले ऑयल के बारे में बताया तो वो लोग बोलते हैं कि ऑयल फॉर्चून का और कुछ तो ऐसा बोले कि हम लोग खाते हैं उसमें भी तेल में धुआं नहीं होता है, वो भी कम जलता है। तो फिर मैं बिल का बात की, मैं बोली इसमें पक्का बिल मिलता है, मार्केटिंग में मार्केट में कोई पक्का बिल नहीं मिलता है। तो वो लोग उसकी बात की यकीन किए, बोले हाँ मार्केट में कोई पक्का बिल नहीं मिलता है, यानी शुद्धता की गारंटी है पक्का बिल। मैं बोली हाँ, और इसमें ये भी है कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं है मिलाने वाला, ये डायरेक्ट अपना कंपनी से पीयूसी आता है, पीयूसी से हम लोग लाके देते हैं, तो बीच में कोई है नहीं जो मिला देगा। थैंक यू सर। तो यही दोनों बात पे वो लोग यकीन किए। और आप इसको नोट कर लीजिए कि शुद्धता के लिए 4 कारण, जो भी साथी बोले सबने सही बोला, ठीक है ना। तो आप अगले को ऐसे समझा सकते हैं, उदाहरण दे के समझा सकते हैं कि हमारे यहाँ डायरेक्ट है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। गड़बड़ बिचौलिया करता है उसके पूछिए, अगला को कहिए कि अच्छा एक चीज बताइए, आपके पास दुकान है, ये भी उदाहरण दीजिए कि आपके पास दुकान है सर और आप दुकानदार हैं, आपके पास कोई जो आएगा सामान लेके, तेल ही मान लीजिए, खाने वाला चीज तेल ही या कुछ भी,
तो आप उसमें क्वालिटी देखिएगा कि अपना मार्जिन देखिएगा। तो स्वाभाविक है कि दुकानदार कहेगा नहीं मैं अपना मार्जिन देखूंगा। यहाँ आप तो ग्राहक को तो नहीं देख रहे हैं कि उसको शरीर को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कि नहीं है। आपका जेब में ज्यादा कमीशन आए आप वो चीज देखते हैं और गलत सामान रखते हैं ज्यादा मार्जिन वाला। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो दुकानदार है वहां से गलत सामान मिलता है। यानी आपको समझाने का 3, 4, 5 प्रकार का तरीका होना चाहिए। बात समझ में आ गई? जी जी सर। चलिए थैंक। और ये भी है, डुप्लीकेट सामान को कभी ऐड नहीं देते, ऐड देते रहते हैं, ओरिजिनल सामान को कभी ऐड नहीं देते हैं टीवी में। मैं बोली गूगल में जाके सर्च करके देखिए, ये सब कोई भी सामान डुप्लीकेट गूगल में नहीं दिखाएगा, ओरिजिनल सामान आपको दिखाएगा। थैंक यू सर। नहीं ये भी जब वो प्रचार पर आपसे डिस्कशन करती है कोई भी व्यक्ति या करता है तो आप एक चीज कहिए कि अच्छा एक चीज बताइए कि जो भी हीरो किसी भी सामान का जो प्रचार करता है क्या उसका वो यूज करता है? जो भी हीरो हीरोइन है क्या उसको यूज करता है? पूछिए अगला से कि अनुष्का प्रिया जो है अभी लक्स इंटरनेशनल का प्रचार करती है, क्या उस साबुन को यूज करती है? तो अगला कहेगा नहीं। तो नहीं करती है, झूठ बोलती है और तब हम आप लेते हैं, वहीं से झूठ निकल गया। लेकिन यहाँ पर मैं स्वयं उसको यूज करके तब आपको बता रहा हूं। ये भी कहिए कि मैं उसको स्वयं यूज किया हूं, मुझे फायदा हुआ है, तब आपको मैं बताया हूं। अब बताइए कि अनुष्का प्रिया टीवी से बॉम्बे से बोल दी और आप उसकी बात को विश्वास कर लिए और हम आप हमारे भाभी हैं, आप हमारे भैया हैं, मैं आपके बगल का हूं और मैं इसको यूज किया हूं और आपको विश्वास। अब विश्वास तो कहिए कि कहाँ मिलेगा? बाजार में तो नहीं मिलेगा, बाजार में बिकती तो नहीं है। तो जब मुझे फायदा हुआ है तो आप भी इसको खा के देखेंगे तो आपको फायदा होगा। विश्वास का यहाँ पर यही जरूरत है। यानी आप उसको समझाने को आपको आना चाहिए। ओके आगे बढ़े। क्या कुसुम दीदी बात समझ में आई कि नहीं? जी सर, बरोबर समझ में आया सर। ऐसा कल मैं 2-3 घंटा तक वो लोग को बात करने में लगा, मेरे को फिर समझ में आया वो लोग को। देखिए सर बिल्कुल आपको इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आप फील्ड में हैं और फील्ड ही हमारा गुरु है। फील्ड ही हमारा क्या है? गुरु है। फील्ड हमको सब कुछ सिखा देगा। अरे आज वो नहीं हो रहा है, दूसरा सीखेगा, तीसरा। यानी हमको अपना बोलने का जो प्रैक्टिस उसको स्किल कहते हैं, ये स्किल आपका बढ़ेगा और यही आपको बिजनेस में बहुत आगे तक ले जाएगा। हम भी आज यहाँ तक जो है फील्ड से जितना ज्यादा संघर्ष किया है, फील्ड से जितना ज्यादा टकराया है, तब आज हम बोल पा रहे हैं। उसी तरह आप भी फील्ड में बोलते 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 आपको बोलने आ जाएगा। ठीक है ना? जी सर, जी सर, थैंक यू थैंक यू। सर। अब हमारे बीच आ रही हैं ग्रेट लीडर, जबरदस्त लीडर सोनी दीदी। आप आए, कुछ जानकारी दें। थैंक यू दीदी। आपने नहीं बताया कि आज आपने क्या किया कुसुम दीदी। आज का आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताएं बहन जी। सर मैं फोन पे बात की और कल कोई पंच तुलसी अपने से मंगाए थे, मैं उनको ले जाके दी, तो आज मैं पूछी तो बोलती हैं थोड़ा आराम है उससे। तो मैं बोली थैंक यू। अभी दोपहर को फोन किए थे और एक जन मेरे से ये ड्यूटी चार्ज, तेल, गामा ओरिजिनल मंगाए थे। तो फिर बोली कि अभी है नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ। मैं लेके गई तो घर पे वो थी नहीं, तो अब कल लेके जाऊंगी। ऐसा उसके पास ही 3 घंटा मेरे को माथा पंची करना पड़ा था। बहुत बोलना पड़ता है सर, तब जाके कोई यकीन करता है। तो चलिए फिर ये ये हो। हाँ सर बोलिए। हाँ ये होगा और यही करना है ना? माथा पच्ची ही करना है, कुछ दिन तक माथा पच्ची करना है लेकिन रेगुलर करना है। प्रयास करें कि आप समय को बर्बाद न करें। हेलो घर में है तो मोबाइल से बात करते रहें, फ्री है तो आप अपना वीडियो कोई भी ना कोई देखते रहें, किसी प्रोडक्ट की जानकारी लेते रहें, किसी टीम से बात करते रहें। नहीं तो फील्ड में अभी आप ज्यादा से ज्यादा फील्ड में निकले आप लोग।
जब तक आप लोग की इनकम 20,000 महीना तक नहीं आ जाता है तब तक आप फील्ड में रहें, फील्ड में ज्यादा से ज्यादा रहने का प्रयास करें। जी सर, जी सर। ओके ओके। प्लीज सोनी दीदी आप आए, कुछ बताएं। थैंक यू दीदी। और यस मैं चाहूंगा पिंकू दीदी, हेलो। जी जी सर। ये आपको ये नूतन आई नूतन थी, दीदी। उसको जी कहते सर। हैं हाँ कि कम से कम बैठे भी रहो, है ना, इसमें कोई दिक्कत। नूतन दीदी ना सर, बार बार प्रयास करती है, आती है, उनका निकल जाती है अपने आप। नेटवर्क शायद बहुत पुअर है वहाँ का, इसके लिए वो 4 बार आई है और निकल गई है। मुझे फोन भी की थी, दीदी मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूँ, आधा सुनती हूँ फिर अपने आप कट जाता है, मैं क्या करूँ। तो आप उनको बताइए कि कोई एक ना एक वहां पर काम करता होगा, या तो जियो काम करता होगा, नहीं तो एयरटेल काम करता होगा, नहीं तो वोडाफोन काम करता होगा, कोई ना कोई एक काम करता होगा। अन्यथा अब डिजिटल इंडिया हो गया है, अगर ये चीज नहीं होगा तो कोई व्यक्ति कहीं से पैसे को कैसे ट्रांसफर करेगा। कोई एक न एक वहां काम करता होगा। तो पूछिए कि वहां 2-4 अपने पूछेंगे पड़ोसी से कि यहाँ पर कौन सिम काम करता है, कहिए वो सिम वो, ले लेंगे। हाँ वो सिम आप लें। ओके। जी और जी सर। संध्या जी को नहीं बात किए थे मीटिंग में आने वो के लिए? दोनों नहीं कॉल उठाए, डुभान सर संध्या दीदी कॉल नहीं उठाए हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। 8 बजे वाला लिंक युडभान सर को आपके पास है ना, भेज दीजिएगा कि मैं भेज जी जी दूंगा? सर, मैं भेज दूंगी सर। हाँ हाँ ओके। कुछ ऐसे लोग हैं सर, समझाने से समझते नहीं। इधर अपने इधर एक सुजाता है, उन वो तो लेती हैं 200-400 का सामान लेती हैं। कल उनको मैं बहुत बोली, परसों भी बोली थी तेल के विषय में। मैं बोली जब आप नहीं खाएंगे, एक नर्स भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ जानकारी, आपने खाया अच्छा लगा, फिर आपने ऐसा क्यों कर रहे हैं? कम से कम 1500 पीवी बनाइए। तो बोलती है 1500 पीवी बनाने के लिए मुझे 2,500-3,000 की खर्चा लगेगा, और इतना मैं कर नहीं पाऊंगी, और पहली दूसरी बार मेरा बहुत कर्जा हो गया है, तो लोग ले लिए हैं और अभी तक दे नहीं रहे हैं। कौन? तेल 15 लीटर का गैलन मैं लेती हूँ, उधर से लाने में मेरे को बहुत भारी पड़ता है, मैं नहीं ला पाऊंगी। वही तेल मैं डीमार्ट से लाती हूँ, अच्छा है, ठीक है। नहीं, उनको आप कहिए कि आप 1500 नहीं लेते हैं तो 500 पी भी तो लीजिए, 1000 तो लीजिए। क्या मार्ट वाला आपको फ्री में दे देता है? कहिए कि हेलो, मार्ट से आप बीमारी ला रहे हैं। कहिए कि मार्ट जो है ना आपको कम दाम में बड़ा अच्छी बीमारी दे रही है, कम दाम में। सोनी भाभी आप अपना माइक थोड़ा देर बंद कर ले, सर बोल रहे हैं। जी। हाँ, आप कहिए कि डी मार्ट से कम दाम में बहुत कीमती बीमारी वो आपको दे रही है। ये बोलिए आप, कम दाम में कीमती बीमारी, बहुत बहुमूल्य बीमारी दे रही है। जी सर, मैंने बोला कि आप पढ़ी लिखी हैं, तेल अपना राइस ब्रांड तेल होगा वो भी जो आप खा रही हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन ये तेल अपना और अच्छा है। हर एक चीज दवा समझ लो, जो आप नर्स हैं, दवा है, हर एक चीज का, एसिडिटी, शुगर वगैरह वगैरह सब चीज का बहुत आराम है। कितना कुछ है, आप पढ़िए देखिए उसमें। आ, कितने लोग ले रहे हैं, बाहरी लोग को हम लोग बताते हैं, वो लोग ले रहे हैं, और आप एक डॉक्टर होके नहीं लेंगे, अच्छी बात नहीं है। दिए तो आप उदाहरण, आप नहीं दिए कि मैं ये सब ले रही हूँ पहले से और अब में मुझे में अंतर नहीं आ रहा है, ये नहीं बताए। सर उनको तो मालूम है मैं ले रही हूँ, मैं उनको दाम भी बताया कि पहले से कम हो गया। वो पूछी कितना, मैं बोली 172 हो गया, तो बोलती हैं अच्छा, लेकिन 15 लीटर गैलन उधर से लाने में मेरे को भारी पड़ता है। तो मैं बोली 3 महीने में एक ही बार भारी पड़ेगा ना। अरे कहिए 15 लीटर क्यों लाइएगा, आप 2 लीटर लाइए, 3 लीटर लाइए। नहीं सर, वो बोलती है नहीं, हम पूरा 15 लीटर का ही गैलन उठाएंगे। मैं बोली 5 लीटर उठाइए, 10 लीटर उठाइए, बोलती है नहीं। सुनिए, उनको एक चीज समझाइए कि आप 15 लीटर का गैलन उठाइएगा तो 100 रुपया आपको ज्यादा लगेगा। कहिए कि आपको दिक्कत है तो क्या मैं आपके घर पर पहुंचवा दूं?
आप कहिए कि आपको रईस लोगों के लिए भी आरसीएम है, जो आपके घर तक आ जाएगा सामान, लेकिन आप स्वस्थ रहिए। कहिए कि आप स्वस्थ रहिए, आप मेरे पड़ोसी हैं, बगल में कराइएगा नहीं, है ना। जी सर, कोशिश करूंगी। मेरे को रात में मेरे को बगल में नहीं सोने दीजिएगा, आप मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा कह रहा हूं कि आप इसका तेल जरूर खाइए। जी सर। हाँ, देखिए कहते रहिए, छोड़िए नहीं, कहिए कोई बात नहीं है, तेल मत खाइए, पेस्ट यूज कीजिए, सर्फ जी यूज कीजिए, कुछ भी कहते रहिए, यानी आप अपना प्रैक्टिस को जारी रखिए। हेलो, जी सर। अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, उस प्रैक्टिस में आपको कुछ मिले या ना मिले, 1 साल तक उसकी चिंता मत कीजिए। 1 साल के बाद पैसे आने लगेंगे, बहुत आने लगेंगे। अभी दिल्ली से तो दोनों हस्बैंड वाइफ लौट के तो आइए, उसके बाद देखिए कैसे पैसा घर में आता है। जी सर, जी सर, आपका आशीर्वाद रहेगा तो आएगा ही। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। चलिए बुलाइए दीदी को। ग्रेट लीडर, जबरदस्त लीडर सोनी दीदी, आप आए, कुछ बताएं। थैंक यू दीदी। आवाज आ रही है सोनी दीदी? निकल गई सर। सोनी दीदी निकल गई। गुड़िया दीदी, जबरदस्त लीडर, ग्रेट लीडर गुड़िया दीदी, आप आए, कुछ बताएं। गुड़िया दीदी, आवाज आ रही है? सर, गुड़िया दीदी को आवाज नहीं आ रही है। सोनी दीदी निकल गई। चलिए और लोग को बुलाइए, पिंकुए दीदी को बुला लीजिए। ग्रेट लीडर पिंकू दीदी, आए, आप ही कुछ बताइए प्लीज दीदी। थैंक यू कुसुम दीदी। थैंक यू इसलिए जो आप फील्ड में निकलते हैं और आपको ऐसा लगता है जो मुझे सर सिखाते हैं, पिंकू दीदी से, मिक्की दीदी से सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे भी हम सब लोग सीख लेते हैं, जो आपको पता नहीं चलता है। जैसा अभी आप फील्ड में निकलते हैं और फील्ड का जो क्वेश्चन है मीटिंग में करते हैं, जिस का आंसर हम लोगों को भी पूर्ण तरीके से पता नहीं रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका और सीख यहाँ पे हम जितने भी साथी हैं सब लोग को मिलता है। तो ये इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं पिंकू चौधरी मुंबई से बिलोंग करती हूँ और इस खूबसूरत सिस्टम को सीख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। हमारे ग्रेट गुरु कुमार हरिवल्लभ सर जी हैं और हमारी अपलाइन मिक्की दीदी हैं। तो आज मैं कुछ शेयर करूंगी जो कि अच्छा, इस लिंक पर आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आवाज ना सही आ रही है इस लिंक पर, लेकिन आज शायद लगता है कुछ लोगों का नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, वो अलग अलग जगह के नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बाकी लिंक पे अच्छा सब कुछ चल रहा है। और ये जो डबल डबल सर नेम आता था वो भी अभी शायद नहीं आता है। एक बार आप भी देख लीजिए, आपका नेम अलग आता है और हमारा अलग आता है। नहीं, चलिए ठीक है, वो तो आप चंदन सर से करके उसको ठीक करवा लेंगे। हाँ, वो आपको होस्ट बनाने के बाद हम अपने पे रीनेम कर लेते हैं तो हो अच्छा, जाता है हमारा। हाँ चलिए, हाँ चलिए, मेरे को होस्ट बना दिए हैं तो आपका नाम पिंकू चौधरी आने लगा। ओके। हाँ, हम लिख लिए हैं अपना नाम तो हो गया है। तो ये रोज करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, बाकी सब अच्छा चल रहा है। आज मैं एक टाइम नहीं है, मैं बताने वाली थी आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, लेकिन आज मैं एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे देती हूँ।
सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिससे मुझे सबसे पहला फायदा हुआ था, कैबिगो ऑलराउंडर टूथपेस्ट। इसके बारे में ही मैं आज जानकारी दे देती हूँ। वैसे तो अभी 100% प्रोडक्ट मैं अपने घर में यूज करती हूँ, किचन से लेकर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट तक। लेकिन सबसे जो पहला फायदा करने वाला, रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है हमारे घर में आरसीएम का, वो है कैबिगो ऑलराउंडर टूथपेस्ट। हम सब जानते हैं हर घर में टूथपेस्ट यूज होता है, फिर भी हर घर में लोग दांतों के दर्द से परेशान रहते हैं। यानी कुछ ना कुछ दांतों में, मसूड़ों में प्रॉब्लम्स लोगों को रहती ही है। तो हमारा जो ये ऑलराउंडर टूथपेस्ट है, ये कैसे तैयार किया जाता है? इसमें 8 तरह की जड़ी बूटी, हमारा ऑलराउंडर टूथपेस्ट में 8 तरह की जड़ी बूटियों से इसको तैयार किया जाता है, जिसमें कि सारे 8 तरह के जड़ी बूटी दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए और हमारे मुंह के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कैबिगो ऑलराउंडर टूथपेस्ट में जो ये जड़ी बूटी है, इसमें सबसे पहला है पुदीना। पुदीना डाला हुआ है, पुदीना। और दूसरा है फिटकरी। फिटकरी जो कि हमारे दांतों के दर्द में राहत दिलाता है, ये हम सब जानते हैं। तीसरा है दालचीनी, और चौथा है इसमें लौंग। लौंग दांतों के दर्द में बहुत फायदा होता है, क्योंकि दांत का जब दर्द का प्रॉब्लम रहता है तो लोग सबसे पहले लौंग दांत में डालते हैं, लौंग का तेल का इस्तेमाल करते हैं। यानी दांतों के दर्द के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है, जो हमारे इस टूथपेस्ट में डाला हुआ है। उसके बाद अखरोट का छाल, अखरोट का छाल। उसके बाद अकरकरा और कपूर। यानी कि ये सारे जो जड़ी बूटी हैं, जो दांतों के लिए फायदेमंद है, जो कि हमारे इस टूथपेस्ट में डाला गया है। तो अगर हम और सबसे पहला चीज, दूसरा चीज, जो हमारा जो ये टूथपेस्ट है, ये नॉन फ्लोराइड है। फ्लोराइड एक प्रकार का केमिकल होता है, जो कि मार्केट के जो भी टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड डाला हुआ है। तो हमारा ये फ्लोराइड, नॉन फ्लोराइड, यानी कोई फ्लोराइड, कोई केमिकल हमारे टूथपेस्ट में नहीं है। जबकि हम लोग देख सकते हैं, जो मार्केट में बहुत सारे लोग कहते हैं जो पतंजलि का टूथपेस्ट बहुत फायदा करता है, लेकिन उस टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड डाला हुआ है। तो इसलिए हम लोग ये चीज लोगों को बता सकते हैं, जो उस टूथपेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है, जो छोटे बच्चे को नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें फ्लोराइड है। यानी कि हमारे इस टूथपेस्ट में कोई केमिकल नहीं है, कोई फ्लोराइड नहीं है। ये 8 प्रकार की जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। इसलिए हम इस टूथपेस्ट को अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम दांतों की, मुंह की, मसूड़ों की परेशानियों से बच सकते हैं। और जिनको भी दांत का प्रॉब्लम है, अगर उनको हम टूथपेस्ट देते हैं तो उनको ये चीज जरूर बताएं, जो इस टूथपेस्ट को अगर जो भी समस्या है दांतों की, तो वहां पे लगा के 5 से 10 मिनट, जैसा कि मैं अपने ऊपर की थी। जब मुझे दांतों का प्रॉब्लम था, तो उस समय तो मुझे पता नहीं था ये इसमें क्या क्या डाला है, क्या है। लेकिन जब गुरुजी को इस बात का पता चला, तो गुरुजी हमें बताए जो आपके पास इसका इलाज है। उस समय मैं जुड़ी थी आरसीएम में, तो मुझे नहीं पता था। तो मैं बोली क्या इलाज है, इस टूथपेस्ट के बारे में बताया, और इसको लगा के 5 से 10 मिनट मुंह में रखने के लिए, फिर इसको साफ करने के लिए। तो ऐसा करने से दांतों का दर्द कम होगा। और मैं बिल्कुल वैसा ही की। और जिस समय मैं बहुत परेशान रहती थी दांत के दर्द से, तो गुरुजी तो 1, 2 बार, 3 बार बोले, लेकिन मैं लगातार आधे घंटे, 1 घंटे पे ऐसा करना शुरू हुई, तो मुझे दर्द से थोड़ा सा राहत हुआ। तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करने लगी। और घर में मैं ब्रश पेस्ट तो यूज करती थी, लेकिन इसको मैं कंटिन्यू यूज करने लगी। उसका रिजल्ट ये है, जो मैं आधा दांत का इलाज करा के
वापस आज तक पता नहीं 1.5-2 साल कितना साल हो गया वापस डॉक्टर के पास नहीं गई। ये हमारा खुद का रिजल्ट है, खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये चीज हम अब लोगों को भी बताते हैं। और टूथपेस्ट हर महीना जहाँ पे भी देते हैं एक बार बता के वो जरूर लेते हैं टूथपेस्ट, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आता है। दांत में दर्द हर किसी को रहता ही है थोड़ा बहुत। तो हमारा ये टूथपेस्ट बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन इस तरह से बता के हम लोगों को दें और ताकि लोगों को जब दांतों में फायदा करेगा तो इसको कंटिन्यू यूज करेंगे और हमारे जो 100% शुद्ध सामान है इस पे विश्वास भी बनेगा। थैंक यू कुसुम दीदी, आप आए, आपकी होस्टिंग जबरदस्त चल रही है, आए। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर टाइम तो हो गया, सबको बुला लेती हूँ। सोनी Yes, दीदी, बुला लीजिए बस। ग्रेट लीडर जबरदस्त लीडर सोनी दीदी आप आए, बताएं आज का मीटिंग कैसे लगा। थैंक यू दीदी। जी सभी को जो है मेरा सुबह से नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, कभी आता है कभी गायब हो जाता है। तो आज अभी नहीं जाता है, अभी भी जा रहा है आ रहा है बंद हो जाता है। तो मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं सोनी कुमारी फॉर्म मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मेरे ग्रेड गुरु कुमार रिवल सर जी और अपलाइन सिस्टम को सीख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। और क्या बताऊँ दीदी, आपको उसी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, क्या बताऊँ। थैंक यू। हाँ दीदी बोलिए। नेटवर्क इशू है। थैंक यू दीदी। सलामत सर को बुलाएं। ग्रेट लीडर जबरदस्त लीडर सलामत सर आप आए, मीटिंग कैसे लगा बताइए प्लीज सर, आप आए। जी बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जय हर्षम। मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलामत है, मैं दिल्ली से लाकर खुशबू बिजनेस से सीख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हमारे गुरु कुमार बल्लभ सर, हमारे अपलाइन रानी तिवारी सर, उन सबके सैंडविच बिजनेस सीख रहा हूँ। और मीटिंग आपकी होस्टिंग तो गजब की होस्टिंग है, बिल्कुल लाजवाब। और मीटिंग बहुत अच्छी लगी आज की, और मीटिंग तो डेली अच्छी चलती है। जी जी, थैंक यू। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। अभी क्या करें? बस मेडिटेशन करा के मीटिंग की समाप्ति करें। प्रगति दीदी को बुला लें, उनको नहीं बुलाए आप। सर आवाज दिया गया था, आई नहीं। ग्रेट लीडर जबरदस्त लीडर प्रगति दीदी आप आए, मीटिंग कैसा लगा आप बताएं। थैंक यू दीदी। जय श्याम सभी साथी को से जय श्याम सर। जय हर्षम जय हर्षम। मीटिंग बहुत अच्छा लगा। तेल के ऊपर जो बताए वो बहुत अच्छा लगा, जो हम लोग भी अभी इसके बारे में बता सकते हैं। सर बहुत अच्छा बताए। तो डर लगता है क्या बोले इसमें आधा बताते हैं आधा छूट जाता है। तो अभी अच्छा लगा। सर बोले कि डायरेक्ट लेके आते हैं ना पीयूसी से, डायरेक्ट जैसे कंपनी से आता है तो दुकान पे जाता है, उधर से हम लोग उठाते तो बता सकते हैं। तो थैंक यू दीदी। आज मैं फील्ड में निकली थी, आज 5 बजे गई थी। 2 लोगों को सामान दे के आई हूँ। जैसे जूने लोगों से ही बात हुई है, नए लोगों से बात आज नहीं हुई। तो थैंक यू दीदी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। निकलते रहे, देते रहे। हमारे बीच आ गई जूना दीदी, ग्रेट लीडर जबरदस्त लीडर जूना दीदी आप आए, मीटिंग की शान बढ़ा दिए और कुछ बताएं आज का मीटिंग कैसे लगा। जूना दीदी, जबरदस्त लीडर जूना दीदी आवाज आ रही है? हेलो जी, JRCM कुसुम दीदी जी। हम स्टार्ट मीटिंग कर रहे थे, पिंकू दीदी बताई थी कि सर के लिंक पर मीटिंग है, तो हम स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन मीटिंग मेरा स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अभी घर घुसे हैं, हो सकता है मेरा बैटरी लो था इसलिए मतलब नहीं हो पा रहा था, तो हम मीटिंग में नहीं आ पाए, लेकिन मीटिंग अच्छा ही रहा होगा। तो अभी तुरंत हम आए ही हैं। जी दीदी। थैंक यू दीदी, आप आ गए, हाजिरी दे दिए।
अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मीटिंग का समापन करें सर? बिल्कुल बिल्कुल करें। और कल 1 बजे की मीटिंग में सभी साथी जरूर आए। कल हमारी मैडम की भी मीटिंग है। 1000 आदमी से तो जूम फुल रहता ही है, साथ साथ यूट्यूब पर भी, यानी कि इंटरनेशनल मंच पर कल उनका रहेगा। 1 बजे वाली मीटिंग में उनका रहेगा स्पीच, ठीक है ना? तो जरूर रहें। और आपको बृहस्पतिवार से कंटिन्यू जो है हमारे नए नए लीडर रहेंगे इसी 7 बजे वाले इसी लिंक पर, ठीक है? तो कौन कौन साथी रहेंगे वो पूरा लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। वैसे बृहस्पतिवार को हमारे मनोज दीक्षित सर रहेंगे, शुक्रवार को हमारी संध्या दीदी रहेंगी, है ना? और काउंसलिंग में हर संडे को काउंसलिंग 10 बजे रात में होगी, है ना? तो उसमें जो भी हमारे सक्रिय साथी हैं वो जरूर रहे उसमें। ओके, थैंक यू। मेडिटेशन करवाएं दीदी। थैंक यू सर। हम सभी साथी चल फिर रहे हैं, बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, गुरु परमात्मा को याद करें, हमारे साथ बोलें। मैं अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं मूल्यवान हूँ, मैं अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफल हूँ। मेरी जीवन सफलता से भरा हुआ है, मेरे जीवन में धन चारों ओर से आ रहा है। मैं सफलता को अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे आसपास सुंदर अच्छा वातावरण है। मैं यूनिवर्स की शक्ति में विश्वास करती हूँ, मेरे प्रश्नों के हल इस ब्रह्मांड में मौजूद है। मैं योग्य हूँ, हर क्षेत्र में सफल हूँ, मेरा आत्मविश्वास मजबूत है। मेरा हर दिन नए अवसरों से भरा होता है, मैं हर तरफ से संपूर्ण हूँ, मैं हर फैसला सही लेती हूँ, दौलत और शोहरत मेरी जिंदगी में आ रही है। मैं सीमाओं को लांघकर कुछ करने के काबिल हूँ, मेरा अचेतन मन ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ा है। मैं नए अवसरों का हमेशा स्वागत करती हूँ, स्वयं की अनंत शक्तियों को पहचानती हूँ। मेरा हर दिन एक उपहार है जो मुझे सुनहरे भविष्य की ओर ले जा रहा है। मैं भरपूर आनंद लेती हूँ, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मुझ में मौजूद है, मैं स्वयं एक चमत्कार हूँ। अपने आंखें खोले, गुरु परमात्मा को नाम लें। थैंक यू। जय आरसीएम, विजय आरसीएम, ग्रेट आरसीएम। थैंक चलना यू। नहीं चलना है, हर रोज आगे बढ़ना है। थैंक यू सर। चलना नहीं चलना, हर रोज आगे बढ़ना है। यस सर, आप इंड करके देखिए, आप ही कर सकते हैं। ओके जी।